बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि एमबीबीएस। पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT बोल के एग्जाम हुआ करती थी, जिसके थ्रू एमबीबीएस के सारे सीट्स में एडमिशन हुआ करता था। उस समय मैनेजमेंट कोटा का सीट भी हुआ करता था एमबीबीएस में। 85% सीट्स बच्चे लेते थे मेरिट पे, बाकी का 15% सीट जो था वो डोनेशन के थ्रू जाता था, जिसको हम लोग मैनेजमेंट कोटा का नाम दिया करते थे। 5 मई 2013, हाँ 5 मई 2013 को नीट का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, और जितने भी स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं इंडिया में वो सारे के सारे नीट के अंडर आ गए। 2015 में सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी नीट के अंडर ला दिए गए। फिर से 2020 में एम्स और जिपमर जैसे संस्थान में भी दाखिला के लिए भी आपको नीट देना अनिवार्य हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया दैट इज 542, और इस 542 कॉलेजेस के टोटल सीट्स यानी कि 80,055 सीट्स। एक कॉलेज में एडमिशन के लिए, यानी किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्जाम देना अनिवार्य हो गया, और एक सीट में एडमिशन के लिए आपको नीट का काउंसलिंग अटेंड करना बहुत ही जरूरी हो गया। तब जाके, यानी आज के डेट में आपके एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कोई मैनेजमेंट कोटा का सीट नहीं है। अब रही बात काउंसलिंग की, जो आज के डेट में अगर 17-18 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं एग्जाम में ना, तो उसमें से 12 लाख स्टूडेंट को तो ये पता ही नहीं होता है कि काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग कब कब होता है, कौन सी वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूं कि सबसे पहले इस काउंसलिंग के फंडे को समझ लीजिए। काउंसलिंग 2 प्रकार का होता है, एक है सेंट्रल काउंसलिंग और एक है स्टेट काउंसलिंग। खैर काउंसलिंग के बारे में तो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। आज के डेट में इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको एक सीट मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कहाँ हम एडमिशन लेंगे तो हमको प्लेसमेंट होगा, कहाँ नहीं, कहाँ एडमिशन लेंगे तो प्लेसमेंट नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर इंजीनियरिंग। पर मेडिकल में क्या है ना कि आपको पास आउट होने से पहले 3-4 हॉस्पिटल से आपको ऑलरेडी ऑफर लेटर आया रहेगा, आपको ऑफर आते रहेगा, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। ठीक है, दूसरा सवाल जो सारे स्टूडेंट्स, सारे गार्जियंस के दिमाग में होता है वो है कि हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए मिनिमम 580 अंक चाहिए आउट ऑफ 720। अगर आपका 580 नंबर है, यानी कि 580 नंबर लाने के लिए आपको 145 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपके एग्जाम में 145 क्वेश्चन सही हैं और आपके रिजल्ट में 580 अंक आए हैं और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आप एक सवाल और छोड़ दीजिए, ज्यादा का अंतर नहीं होता जनरल और ओबीसी में। एक सवाल छोड़ देने का मतलब है कि आपके अंक 575 होने चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सही करके आ रहे हैं एग्जाम में वो 144 होने चाहिए। ठीक है, अगर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आपके मिनिमम सवाल जो सही होने चाहिए वो है 110 और आपके अंक होने चाहिए 440। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला मिल सकता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर स्टूडेंट और गार्डियन के बीच के दिमाग में होता है वो है कि हमारा मार्क्स इतना है, हमारा बजट कितना होगा, मेरा उतना बजट है कि नहीं होगा। तो मैं एक चीज तो आपको क्लियर बता दिया कि जितना ज्यादा मार्क्स उतना कम बजट, इतना कम मार्क्स उतना ज्यादा बजट। उस पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कम से कम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 145, 150, 135 ये कुछ भी क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है एज पर द ईयर डिजायर्स। तो आपको उतना मार्क्स लाना ही होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एमबीबीएस का सीट किसी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का मतलब यह है कि आप फाइट कर सकते हैं सीट के लिए, यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग द काउंसलिंग सीट, दैट्स इट। इसके बाद मैं बता दूं आपको बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स 550 से ऊपर है आउट ऑफ 720, इफ योर मार्क्स इज 550 और मोर देन दैट, इन दैट केस आपका जो बजट होगा वो 25,000 पर एनम से लेके 1 लाख पर एनम तक होगा। यानी कि 2 लाख से लेके 5 लाख का बीच का आपका टोटल बजट होगा। और ये जो कोर्स है ये आपका 4.5 साल का कोर्स है। 4.5 साल के बाद 1 साल का इंटर्नशिप है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आफ्टर अपियरिंग दिस 4.5 years एंड देन अटेंडिंग द इंटर्नशिप, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द डिग्री ऑफ एमबीबीएस। इसके अलावा अगर आपका स्कोर
550 के नीचे है और 400 के ऊपर है, यानी कि आपका स्कोर 400 और 550 के बीच है, तो आप जान लें कि आपका जो फी का बजट होगा वो 10 से 12 लाख रुपया साल का होगा, यानी कि टोटल 4.5 साल का खर्च आपका हो गया 50 से 60 लाख रुपया। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, अगर आपका मार्क्स 250 से 400 के बीच में होता है तो उस केस में आपका जो बजट होगा वो 12 से 16 लाख रुपया होगा साल का, यानी कि दैट विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 4.5 एंड दैट इज इक्वल टू 60 से 80 लाख रुपया साल का, सॉरी 60 से 80 लाख रुपया टोटल कोर्स का। इसके अलावा अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, अगर आप 250 के बिलो आते हैं, मतलब हम लोग उसको जस्ट क्वालिफाइड मानते हैं, वेदर इट इज 145, वेदर इट इज 150, वेदर इट इज 250, सबके लिए एक ही बजट होगा मोटा मोटी, वो है 14 से 19 लाख रुपया साल का, यानी कि फॉर 4.5 years यू हैव टू पे 70 to 90 lakhs। आपका जो बजट है उसमें आप 5 से 10 लाख रुपए और बचा सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए गाइड कर सके, या फिर अगर आपके कोई सीनियर हैं जो ऑलरेडी कहीं किसी एमबीबीएस कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू गए हैं और एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर सके, तो उस केस में आप 10 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी जानकारी, जिसमें हमने आपको एमबीबीएस का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें हमने आपको बजट के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें हमने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे लोग जो आपके आसपास में हैं जो दावा करते हैं कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं और आपको एमबीबीएस का सीट दिला देंगे, तो उस पर विश्वास ना करें। कोई भी ऐसा शख्स आपको बोलता है कि आपका मार्क्स कम है और हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे, तो उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे डिटेल में काउंसलिंग का। इन दैट केस हम लोग सेंट्रल काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग दोनों को डिटेल में देखते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।